सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम जानेंगे अध्याय 4 वे आँखें। पथिक आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए आज हम जानेंगे वे आँखें। सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित है। इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। पंत जी का मूल नाम गोसाई दत्त था। इनका जन्म 1900 ईस्वी में उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक स्थान पर हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और अपनी बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद वे स्वतंत्र लेखन करते रहे। साहित्य के प्रति उनके अविस्मरणीय योगदान के लिए इन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया। इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिले। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इनकी मृत्यु 1977 ईस्वी में हुई। इनकी रचनाएं हैं, जो काव्य हैं वो इस प्रकार हैं: वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ग किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। नाटक हैं रजत, रश्मि, ज्योत्सना, शिल्पी। उपन्यास है हार। कहानियाँ और संस्मरण है 5 कहानियाँ, 60 वर्ष, एक रेखांकन। आइए अब जानते हैं कविता का सार। यह कविता पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था के निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। यह कविता दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। कवि कहता है कि किसान की अंधकार की गुफा के समान आँखों में दुख की पीड़ा भरी हुई है। इन आँखों को देखने से डर लगता है। वह किसान पहले स्वतंत्र था, उसकी आँखों में अभिमान झलकता था। आज सारे संसार ने उसे अकेला छोड़ दिया है। उसकी आँखों में लहलहाते खेत झलकते हैं, जिनसे अब उसे बेदखल कर दिया गया है। उसे अपने बेटे की याद आती है, जिसे जमींदार के कारिंदों ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। कर्ज के कारण उसका घर बिक गया। महाजन ने ब्याज की कौड़ी नहीं छोड़ी तथा उसके बैलों की जोड़ी भी नीलाम कर दी। उसकी उजरी गाय भी अब उसके पास नहीं है। किसान की पत्नी दवा के बिना मर गई और देखभाल के बिना दुधमुही बच्ची भी 2 दिन बाद मर गई। उसके घर में बेटे की विधवा पत्नी थी, परंतु कोतवाल ने उसे बुला लिया। उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। किसान को पत्नी का नहीं, जवान लड़के की याद बहुत पीड़ा देती है। जब वह पुराने सुखों को याद करता है तो आंखों में चमक आ जाती है, परंतु अगले ही क्षण सच्चाई के धरातल पर आकर पथरा जाती है। तो छात्रों, ये तो था बे आँखें का कविता जो थी उसका सार। इसको ध्यान से सुनिए, दोबारा देखिए। आज के लिए छात्रों इतना ही। धन्यवाद।